ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग देखिए आगे क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा था और इस पर हम लोग कितने कर चुके, 10 लेक्चर्स कर चुके हैं। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करिए। लेक्चर नंबर 11 पीरियोडिक टेबल। और इसमें किस टॉपिक पे हम लोग आ गए रिचल? आयनिक रेडियस पर आ गए। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस कंप्लीट किया था, अब आयनिक रेडियस पर आ गए। देखिए दोनों में खाली थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो अगर हम लोग ये बात करें कि आयंस कैसे बनते हैं और आयंस कितने तरह के होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं रेचल, कुछ आइडिया लगाएंगे? आयंस कैसे बनते हैं? तो आयंस बनते हैं जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करते हैं, जब हम लोग देखें जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर क्या चार्ज डेवलप करेगा ना, उल्टा हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ना। हाँ रुकिए, पहले वाली फाइल खोल लिया जाए। ये हम लोग आ गए पेज नंबर 8, पी ब्लॉक, ये सब हो गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक हो गया, फिर नॉमेनक्लेचर हो गया। हाँ अब आए हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हाँ एटॉमिक रेडियस हो गया और अब हम लोग आ गए आयनिक रेडियस पे, ये किया। तो पहले तो ये देख लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते या ऐड करते हैं, मेरे पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, हमने क्या किया, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। जैसे सोडियम है मेरे पास, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, Na+ बन गया। अच्छा, जब Na+ बनता है तो देखिएगा जरा, ये जो हमारी आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट यहां से यहां तक है ना पूरी, मतलब यहां पे रहे, 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 एक ही ऑर्बिट माना जाएगा। इसी ऑर्बिट में, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कहा था कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड कोई लाइन थोड़ी ना होती है भाई। रोड हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कहा था कितनी चौड़ी रोड होती है, अराउंड, नहीं 6 फीट तो बहुत कम हो गया यार, 6 फीट तो ये वाली जो बेंच है ये 5 फीट की है, तो क्या इतनी चौड़ी रोड होती है? हाँ, इसकी डबल से भी ज़्यादा होती है। तो कम से कम कितनी भी कम होगी, 10 फीट की तो रोड होगी। तो अब यही एग्जाम्पल समझिए, जैसे इसको देखिए, ये 4 फीट की है, ये बेंच 4 फीट की है, तो हम चाहे यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें, कहा जाएगा इसी बेंच से बैठे हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, कहा जाएगा इसी ऑर्बिट में। अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, ये nth ऑर्बिट है, लास्ट वाली ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे यहीं पे कहा जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो देखिए प्रोटॉन पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया E-1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जब दोनों चार्जेस इक्वल थे तो बोथ फॉर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय इक्वल फोर्स। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, जब वो पुल करता है तो फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर पुल हो जाता है, थोड़ा सा अंदर पुल हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये एकदम कॉर्नर पे था ना, इलेक्ट्रॉन जो एकदम कॉर्नर पे था ये यहाँ पे था, अब उठ करके यहाँ पर आ गया। तो जब यहाँ पर आ गया तो अब देखिए जरा, पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस ये हो गई, तो साइज पे कोई फर्क, थोड़ा सा कम हो गया। तो हमको एक इंफॉर्मेशन लर्न करनी है कि कैटायन जब भी बनाते हैं तो साइज उसकी
कम हो जाती है। और फिर यही उल्टा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो वो भी इसी ऑर्बिट में आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, रहेगा इसी ऑर्बिट में, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, तो अब डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी बढ़ जाती है इसकी। तो दो सेंटेंस तो हमको रट लेना है कि जब कैटायन बनाते हैं तो साइज कम हो जाती, कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर, दे आर बिगर देन दी पेरेंट एटम, अपने एटम से। इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेट क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अच्छा, पहले तो अगर डेफिनेशन करते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कांटेक्ट भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन निकाला हमने तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अंदर आता है, और डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करता है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक की, इस डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस क्या थी? एटॉमिक रेडियस ये टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट यहां तक थी। अब एटॉमिक रेडियस तो फिक्स है, लेकिन आयनिक रेडियस बदल रही है, वो अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो पहले डेफिनेशन नोट करिए, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन पहले करिए, लिखिए इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस from nucleus of an ion, nucleus of an ion up to which it has its influence, up to which it has its influence on its electron cloud, on its electron cloud, on its electron cloud। फिर अब आयंस दो तरह के हैं, तो अगले स्टेप पे हेडिंग करिए, फर्स्ट पार्ट करिए फॉर कैटायंस। दो तरह के आयंस हो गए फॉर कैटायंस, फॉर कैटायंस, फॉर कैटायंस। एक्सप्लेनेशन लिखिए, अ कैटायन इज फॉर्म्ड, अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉप राइटिंग। कैटायन कैसे बनाते हैं रिचल? हाँ, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल दें। और फिर अभी लिखने के पहले कैटायन की साइज एटम से स्मॉल हो जाती है, तो लिखिए अ कैटायन इज ऑलवेज, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, कैटायन इज ऑलवेज smaller than the corresponding atom, smaller than the corresponding atom, corresponding atom, corresponding atom, full stop। further, right, further more the number of electrons, further more the number of electrons removed, more the number of electrons removed, more the number of electrons removed, electrons removed, then comma, smaller will be, smaller will be the size, smaller will be the size of resulting cation, of resulting cation। अब क्या मीनिंग हो गया रेचल? और कम होती जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज कम हुई, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो साइज
और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो नीचे एग्जाम्पल लिखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ Fe आयरन, एटॉमिक रेडियस ऑफ Fe इज इक्वल टू 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम। फिर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर Fe2+ बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अगले स्टेप पे लिखिए आयनिक रेडियस ऑफ Fe2+, आयनिक रेडियस ऑफ Fe2+, देखिए कम हो गई, 0.76 एंगस्ट्रॉम हो गई, 0.76 एंगस्ट्रॉम, 0.76 एंगस्ट्रॉम। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अगले स्टेप पे लिखे आयनिक रेडियस ऑफ Fe2+, 3+, पहले 2 निकाला था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया Fe3+। अब देखिए साइज और कम हो गई, अब क्या हो गया, इज इक्वल टू 0.64 एंगस्ट्रॉम, 0.64 एंगस्ट्रॉम, 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो ये पॉइंट अच्छे से आप लर्न कीजिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं कैटायन की साइज और कम होती जाती है। अब नीचे हेडिंग करिए एक्सप्लेनेशन, कि साइज क्यों कम हो जाती है, राइट, एक्सप्लेनेशन। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अभी देखिए कुछ एटम्स तो ऐसे हैं जिनमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रेचल बताइए हमें, 1s2, हाँ बहुत अच्छा, 2s2 नहीं 2p6, 2p6 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, 226 कितने हैं। जब डॉक्टर बन जाएंगे और पेशेंट पैसा देगा तो कैसे काउंट करेंगे आप, ऐसे काउंट करेंगे, इससे फीस कैसे लेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए भाई, वही तुमसे 11 कैसे हो गए, 2 2 4 और 4 6 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कितने बचे, अब एक बचा, कहां डाल दें, हाँ कॉन्फ़िगरेशन बोलिए फिर, 3s1, 3s1 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बन गया, Na+, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, कौन सा निकलेगा, 3s1 निकलेगा। अगर 3s1 निकल गया तो आप जरा देखिए लास्ट में क्या बचा, फिर अगर ये निकल गया तो यही तो बचा, मतलब इसमें 3 ऑर्बिट हैं और Na+ भी कितनी होगी, 1 2, बस 3 थी पहले ये, और ये आपने निकाल दी, आउटर मोस्ट वाली तो खाली 2 ऑर्बिट बची। तो अब देखिए हमको ये एक्सप्लेनेशन करना था कि वाई कैटायंस आर स्मॉलर, कैटायन की साइज एटम से क्यों छोटी हो जाती। तो एक रीजन ये है कि देयर आर सम एटम्स इन विच व्हेन वी रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इट मे रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, पूरी ऑर्बिट ही खत्म हो गई क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ही था। तो जैसे ये क्या ग्रुप 1 के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन हटाया तो पूरी ऑर्बिट ही खत्म हो गई, तो साइज उसकी कम हो जाती है। ठीक है, पहला रीजन ये है, पहले इसका लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए, राइट। दिस डिक्रीज इन द साइज, दिस डिक्रीज in the size of cation, this decrease in the size of cation may be explained by the following two factors, by the following two factors, following two factors। फिर अगले स्टेप पे लिखिए नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर, अ कैटायन में बी फॉर्म्ड,
पहले फैक्टर लिखिए, अ कैटायन मे बी फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, by the removal of electrons, by the removal of electrons may result in complete disappearance, पूरी ऑर्बिट ही खत्म हो गई, in complete disappearance of the outermost shell, complete disappearance of the outermost shell, and then the cation becomes much smaller, क्योंकि पूरी ऑर्बिट खत्म हो गई, much smaller than the atom, एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कौन सा किया था रेचल? Na का थी। नीचे एग्जाम्पल लिखिए, Na एटम टू Na प्लस कैटायन, ये इसका एग्जाम्पल है। Na एटम टू Na प्लस कैटायन, किसकी साइज छोटी? Na एटम की कि Na प्लस कैटायन की? कैटायन की। क्यों छोटी है? कितनी हो गई? कितनी ऑर्बिट हो गई? 2 बच गई। पहले कितनी थी? 3 थी। कैसे 3 थी बताइए? कॉन्फ़िगरेशन सुनना चाह रहे हैं हम। हाँ हाँ, नहीं 1s2 भाई। हाँ, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, 1s2, 2s2, नो 2p6, हाँ 3s1। खूब 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 प्रैक्टिस करिए, माइंड में जितना करेंगे, ठीक है, खूब बढ़िया से प्लानिंग करिए उसकी। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो जब यहां से यहां आए सोडियम एटम से सोडियम के टाइम पे, तो कौन सी ऑर्बिट हटी? 3s1 हटी। बहुत अच्छा। तो अब Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, हाँ बस, बहुत अच्छा, 2p6 हो गया, एक ऑर्बिट हमारी खत्म हो गई। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर लिखिए, नंबर 2 लिखिए और हेडिंग करिए ENC। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ENC इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। ये क्या होता है? ENC क्या होता है? तो ENC इज अ रेशियो। देखिए जरा ENC क्या होता है, लिखिए ENC इज इक्वल टू Z अपॉन E। ENC इज इक्वल टू Z अपॉन E। Z हम लोग लेटर किस लिए यूज करते हैं रेचल? Z लेटर किस लिए यूज करते हैं? बहुत अच्छा, एटॉमिक नंबर होता है। तो और एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है अपॉन E। इसका मतलब कि P अपॉन E के रेशियो को ENC कहा जाता है। जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो इन दोनों के नंबर में कोई रिलेशन, कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई एटम है उसमें कोई चार्ज नहीं है, कैटायन में कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या रिलेशन रहता है? बराबर रहता है। बहुत अच्छा। फॉर द न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो देखिए, जैसे हमने जब बना दिया तो P पे क्या फर्क पड़ा? P पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन सेम रहा। लेकिन E क्या हो गया? E-1 हो गया। अच्छा, अगर हमने डिनोमिनेटर कम कर दिया, अब थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी आपको, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कम कर दिया, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ENC पे।
अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे देखिए हम आपको ये एक एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं। हमने किया 10/5, कितना आएगा? 10/5 1 आएगा। अरे बाप रे, 10 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? हाँ अच्छा 2 आया। अच्छा अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर इसको हम कम कर रहे हैं, हमने कर दिया 10/2 कर दिया, अब कितना हो गया? 5 आ गया। तो देखिए हम क्या सुनना चाह रहे थे कि जब आप डिनोमिनेटर कम करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कम हुई कि ज्यादा? जैसे जैसे हमने ये किया, सपोजिंग इसको हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 10/5, तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। फिर हमने दूसरा x निकाला, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा? कैसे? 5 2 से कम है कि ज्यादा? तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दें, 5 से 2 कर दिया, न्यूमरेटर सेम है, तो जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी ना। तो यही तो मैं यहां पूछ रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो ईएनसी पे क्या फर्क पड़ा? कम हुआ कि ज्यादा? ये ज्यादा हो गया। अगर ईएनसी बढ़ जाता है तो अब आपको ये रटना है, ईएनसी इज प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ का मतलब फोर्स ऑफ एडिक्शन, एफ का मतलब फोर्स ऑफ एडिक्शन। ये जो हम लोग अभी न्यूक्लियस था हमारा, ये ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है ना बाई सम फोर्स ऑफ एडिक्शन। अगर ये फोर्स हम बढ़ा दें तो ये जो साइज है जिसको आर कह रहे हैं, ये वाली साइज, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर से नहीं, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, इलेक्ट्रॉन हटाने पर ईएनसी पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गया। और अभी हमने कहा ईएनसी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एडिक्शन। फोर्स ऑफ एडिक्शन किसको कहते हैं? फोर्स ऑफ एडिक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो जब ये फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ा तो ये आर पे क्या फर्क पड़ा? कम हो जाएगी। तो ये हम अब लिखना चाह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ईएनसी बढ़ जाता है, ईएनसी बढ़ता है तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता है तो साइज कम हो जाती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नोट करिए, ईएनसी हेडिंग करके। अब लिखिए व्हेनेवर अ कैटायन इज फॉर्म्ड, व्हेनेवर अ कैटायन इज फॉर्म्ड, व्हेनेवर अ कैटायन इज फॉर्म्ड, comma, the ratio of number of nuclear charge, ratio of nuclear charge to the number of electrons, to the number of electrons। उसी को हम लोगों ने कैसे लिखा? Z/E, ब्रैकेट में लिखिए Z/E, Z/E, देन ब्रैकेट क्लोज, increases, 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 full stop। So the ENC increases, so the ENC increases, ENC increases, and consequently electrons are pulled up, electrons are pulled up towards the nucleus,
electrons are pulled up towards the nucleus, electrons are pulled up towards the nucleus and the cation becomes smaller, cation becomes smaller, and the cation becomes smaller, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ENC बढ़ता है तो साइज कम हो जाती है। अच्छा, ENC बढ़ाना है, क्या करें? बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि प्रोटॉन तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस। अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसके ऊपर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हीटअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस से फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम जो चेंजेस करेंगे वो खाली इलेक्ट्रॉन पे करेंगे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया कि वाई कैटायंस आर स्मॉलर देन द एटम। तो उसके दो रीजन आ गए। पहला रीजन ये था कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि दिस में रिजल्ट इन द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, वही हट गई। दूसरा रीजन क्या है कि व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स तो ENC इंक्रीजेस। बहुत अच्छा, ENC बढ़ता है तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता है, फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता है तो साइज डिक्रीज कर जाती है। फिर सेकंड करिए, फॉर एनायंस, अब उल्टा हो जाएगा, फॉर एनायंस, फॉर एनायंस। तो पहले ये बताइए कि एनायन बनता कैसे है? कैटायन बना था बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दिया। और फिर साइज के बारे में बताइए। बढ़ जाएगा यार, अभी तो कहा हम लोगों ने साइज इंक्रीज करती, अभी तो हम लोगों ना कैटायंस आर स्मॉलर, एनायंस आर बिगर, एनायंस आर लार्जर। फिर उसी तरह से करेंगे, पहले डेफिनेशन नोट करिए, लिखिए एन anion is formed, an anion is formed by the gain of, anion is formed by the gain of one or more electrons, by the gain of one or more electrons by an atom, by an atom, full stop। फिर इसके साइज के बारे में बताया, an anion is always larger। बहुत अच्छा, लिखे an anion is always larger, anion is always larger than the corresponding atom, then the corresponding atom, आपकी डेट शीट आ गई कि नहीं? अगले महीने एग्जाम है आपका, सितंबर में कि अक्टूबर में? सितंबर में है। गुड, कितने? 25 तारीख से है। अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड, हालांकि खत्म ही होने वाला है अब ये 1-2 टर्म में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेंगे। उसमें साइज आपसे पूछ लेंगे, किसकी साइज बड़ी होती है? नहीं, आप बताइए, हम क्वेश्चन ऑफ किस आयन की साइज बड़ी होती है? एनायन की साइज बड़ी होती है। रट लीजिएगा इसको, कैटायन की साइज कम होती है। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ आई मतलब आयोडीन, एटॉमिक रेडियस ऑफ आई ये होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। आयोडीन की साइज है 1.33 एंगस्ट्रॉम। फिर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, देन राइट एटॉमिक रेडियस ऑफ आई माइनस, एटॉमिक रेडियस ऑफ आई माइनस।
अब देखिए बढ़ गई, ये हो गई 2.16 एंगस्ट्रॉम, दिस बिकेम 2.16 एंगस्ट्रॉम, 2.16 एंगस्ट्रॉम. Then again write explanation, write explanation. अब देखिए जरा, अगेन there are two explanation. Stop writing. जैसे वहां पे हम लोगों ने किया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो पहला तो फैक्टर ये था कि पूरी की पूरी ऑर्बिट ही खत्म हो जा रही थी और साइज डिक्रीज कर जा रही थी. यहां पे उल्टा हो रहा है. जब हम लोग एनायन फॉर्म करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करता है. जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा तो साइज बढ़ जाएगी. एक रीजन ये हो गया. और दूसरा ये देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन ईएनसी पे क्या फर्क पड़े, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ईएनसी पे क्या डिक्रीज कर जाएगा. बहुत अच्छा. कैसे डिक्रीज किया, जेड पे क्या फर्क पड़ा, जेड पे क्या फर्क पड़ा, जेड कैसे सेम रहा. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे डू नॉट चेंज. इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ा दिया तो अब पहले हमने डिनोमिनेटर को कम किया था, अब डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ईएनसी की वैल्यू कम हो जाएगी. कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ रिडक्शन कम हो जाएगा. जब फोर्स ऑफ रिडक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. पहले क्या हो रहा था, दे वर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. अब ये दूर जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर जाती है. लिखिए पहला फैक्टर लिखिए. हाँ, यहां से करिए, दिस इंक्रीज इन द साइज, दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ anion, this increase in the size of anion is again due to following two factors, is again due to following two factors, पहला फैक्टर लिखिए. देखिए नंबर वन, in the formation of an anion, in the formation of an anion, one or more electrons are added, one or more electrons are added to the atom. इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं ना, added to the atom, full stop. So the electron cloud expands, so the electron cloud expands, and the ionic size becomes larger. Ionic size becomes larger. एक रीजन ये हो गया. दूसरा रीजन लिखिए नंबर 2, ENC, effective nuclear charge, ENC. एक्सप्लेनेशन लिखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ anion, in the formation of anion, ENC ब्रैकेट में Z upon E, ENC decreases, then comma, which decreases the force of attraction, full stop. Consequently, the electrons get away, from the nucleus,
from the nucleus and the anion becomes larger, and the anion becomes larger, anion becomes larger than the corresponding atom, larger than the corresponding atom, then write trends, अगली हेडिंग करिए ट्रेंड्स, then write trends, एक लाइन खाली लिखिए atomic size and ionic size both, atomic size and ionic size both decrease from left to right in a period, from left to right in a period, left to right in a period, and increase from top to bottom in a group, from top to bottom in a group, top to bottom in a group. Then write a question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए स्टेट गिविंग रीजन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, स्टेट गिविंग रीजन which of the following ions, which of the following ions has the higher ionic radius, has the higher ionic radius, किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा है। अगले स्टेप में करिए K प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस एंड Cl माइनस, हाँ किसकी ज्यादा है ये बताना है। रीजन, हाँ 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 बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए प्रॉब्लम हम ये दिखाना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल सामने करें तो आपको तब क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम कहाँ पे है, पोटेशियम की लोकेशन बताइए। फोर्थ पीरियड में है, पोटेशियम इज इन द फोर्थ पीरियड। क्लोरीन कहां पे है, थर्ड पीरियड में है। फोर्थ है, इसीलिए तो मैंने पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई, तब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम क्या है। इसकी तो साइज फोर्थ पीरियड की, इसके 4 ऑर्बिट हैं, इसके पास 3 ऑर्बिट हैं, तब क्वेश्चन समझ में आता है कि किसके पास किसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का ENC निकाल लेते हैं, जिसकी ENC कम होगी उसका साइज ज्यादा, खत्म हो गया। तो ENC निकालते हैं हम लोग, नीचे दोनों का ENC अलग अलग निकालिए। लिखिए फॉर K प्लस Z upon E is equal to, for K plus Z upon E is equal to 19 upon 18, एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 अपॉन 18। तो देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 आएगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी। और फिर अगले स्टेप पे लिखिए फॉर Cl माइनस Z अपॉन E इज इक्वल टू, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 18
इज इक्वल टू 17/18। 17/18 करेंगे तो ये 1 से कम आएगा, इज इक्वल टू लेस देन 1, इज इक्वल टू लेस देन 1। तो किसका ENC ज्यादा है? किसका ENC ज्यादा है? ये ग्रेटर देन 1 है भाई, पोटेशियम का ज्यादा है, तो इसका साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हम लोग का था कि किसकी साइज बड़ी होगी, फिर क्लोरीन की, तो लिखिए देयरफॉर Cl माइनस ग्रेटर देन K प्लस, ये आंसर हो गया। देयरफॉर Cl माइनस इज ग्रेटर देन K प्लस, Cl माइनस इज ग्रेटर देन K प्लस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको पहले से प्रैक्टिस नहीं है वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ज्यादातर चांसेस है पोटेशियम को ही बड़ा बताएगा वो, क्योंकि उसको लगता है कि पोटेशियम तो 4th पीरियड में है, 4th पीरियड में 4 ऑर्बिट्स हैं, तो साइज की ज़्यादा होनी चाहिए, ये दिमाग में लगता है। नहीं तो हाँ, तो बाई चांस सही हो गया, बाई चांस सही हो गया। अगर वो तब देख के बताया जाता है जब उसी का कैटायन होता तो आप बताते हैं Cl माइनस विल बी ग्रेटर देन Cl प्लस, लेकिन यहाँ पे तो पोटेशियम का दे दिया, दोनों अलग अलग कर दिया। अगला करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3rd पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टोटल कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं रेचल? टोटल वी हैव टू स्टडी हाउ मेनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? टोटल 7, टोटल 7 है, ये नंबर 3 है। तो अब ये हो सकता है कि 1-2 टर्न में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यहीं तक आ रहा है एग्जाम में आपके, है ना? हाँ, तो आराम से हो जाएगा। चलिए पहले एक्सप्लेनेशन सुनिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते किसको हैं, पहले सुन लीजिए। Those species atom or ion which have got same number of electrons they are called iso। iso का मतलब सेम होता है, iso मतलब सेम। iso electronic means electron having same number of electron, सेम नंबर नहीं, ions नहीं है, हमने ये कहा those species that will be atom or ion, that will be atom or ion, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास? अगर एटॉमिक नंबर 6 है मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हो गए। क्यों धीरे धीरे बोल रहे हैं, तेजी से क्यों नहीं बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 हो गया। अच्छा, हमने C4 माइनस कर दिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, तभी तो 4 नेगेटिव चार्ज है। जैसे अभी जैसे ये किया था आपने Cl माइनस, तो Cl माइनस कैसे बनता है? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो उसी तरह से अगर हमने Cl4 माइनस कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो यहां भी यही कर रहे हैं, C4 माइनस कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वापस आते हैं, इस पे आते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, Z इज इक्वल टू 7, और इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 7 + 3 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 हो गया, इसमें भी 10 हो गया, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, दैट्स व्हाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो C4 माइनस N3 माइनस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वाई? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे 10 हुए? इसमें कितने ऐड किए आपने? C4 में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, पहले कितने थे? कैसे? बहुत अच्छा, एटॉमिक नंबर 6 था इसका। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया? 3, तो 7 + 3 10 हो गया, इससे भी 10 हो गया, इससे भी 10 हो गया। तो दोज स्पीशीज दैट विल बी एटम और आयन
विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों गलत करते हैं, समझ नहीं आता मेरे को क्यों गलत करके आते हैं। हमको एक चीज समझना है, ध्यान से पढ़ते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं हैं। क्योंकि ये देखिए, इफ यू आर लिसनिंग डजंट मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं कि आप सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं। सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि आप सुन तो रहे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और लगा है। कहाँ लगा आप जानिए, कहाँ लगा है। फिजिकली खाली यहाँ बैठे हैं, खाली मुंडी हिल रही है बस, हाँ समझ आ रहा है, दिमाग कहीं और है। तो ये डेटा अंदर थोड़ी ना गया, ये डेटा अंदर नहीं गया। देखिए एक इंफॉर्मेशन देखिए, कैसे हम लोग लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। तो देखिए ये वर्ड समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये मैंने क्या लिखा, जरा पढ़ के बताइए, हिंदी में बताइए क्या लिखा मैंने। चिंतन, चिंतन, हैव यू हर्ड दिस वर्ड चिंतन? क्या होता है चिंतन? हाँ नहीं, वो तो चिंता हो गया, वो तो चिंता। चिंतन और चिंता दोनों अपोजिट होता है। वरी, आप तो वरी बता रहे हैं, ये वरी नहीं है, दिस इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन क्या होता है? अच्छा, व्हेन यू थिंक इट ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, कि ये कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, प्रोटॉन ऐड किया तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड चिंतन। मतलब इट इज अ गुड थिंग। कहते कि चिंतन करनी चाहिए, चिंता नहीं। चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। चिंता से क्या होता है? चिंता चिता का कारण है। हाँ ये सुना होगा आपने। चिंता से क्या होता है? कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। चिंता से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो चिंतन क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के और सोच रहे हैं और कैसे हो सकता, और कैसे हो सकता, और कैसे होता है कि यार इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया, आंख बंद किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ENC बढ़ गया। इसको चिंतन कहा जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं? बार बार सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन। चिंतन से क्या होता है? चिंतन से पढ़िए जरा क्या लिखा मैंने। संकल्प आता है। संकल्प क्या होता है? डिटर्मिनेशन बढ़ता है, डिटर्मिनेशन बढ़ता है। ठीक है, जब आप चिंतन करते हैं, फिर जब एक बार समझ में आ गया कि हाँ ENC पे क्या फर्क पड़ा, बढ़ गया, ENC बढ़ गया तो साइज कम हो गया। ठीक है, तो अब आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा कि हाँ साइज ऐसे कम होती है, साइज ऐसे कम होती है। तो बार बार हाँ कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपका संकल्प स्ट्रांग हो गया कि नहीं यार, नहीं कम नहीं होगी। हमने कहा श्योर, हाँ यस सर श्योर, श्योर, हाँ सर श्योर, ये हो गया संकल्प। नहीं तो जहां मैंने 2 बार कहा आर यू श्योर, आंसर चेंज हो जाता है आपका। और 10 लोग बैठे हो तो, और 50 लोग बैठे हो तो, और सबके सामने जहां मैंने कहा आर यू श्योर, तो अगर श्योर नहीं, अगर संकल्प है तो आप बोलते हैं हाँ सर श्योर है। हम तेजी से बोल रहे हैं लेकिन आप धीरे से बोल रहे हैं हाँ श्योर है सर, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अच्छा इसको अंदर की डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जब आप कोई चीज़ बार बार सोचते हैं उसके बारे में तो वो एकदम फर्म हो जाता है। जब संकल्प हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, क्रिया होता है। क्रिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्शन, एक्शन। अब आप एक्शन करेंगे। कोई एक्शन आप कब करते हैं? जब डिटर्मिनेशन हो जाता है। भाई व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर? जैसे क्वेश्चन पेपर मिला आपको, तो क्वेश्चन पेपर लिखना कब शुरू करते हैं आप? हाँ जब ये होता है आपके अंदर, जब पता रहता है कि हाँ अब ये लिखना है, अब ये लिखना, अब ये लिखना। अब वो कैसे आता है? जब आप प्लान कर लेते हैं अंदर। तो ये प्रोसेस है सक्सेस का। सक्सेस मिलती है जब आप एक्शन करते हैं। अच्छा खूब चिंतन करें, एक्शन न करें,
कितना नंबर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यही चीज होता है कि प्लानिंग तो आपने किया, प्लानिंग तो किया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन एग्जीक्यूट तब होता है जब संकल्प होता है। तो कुछ नहीं, यहां से शुरुआत होगी। कोई चीज है उसको बार बार सोचिए, बार बार सोचिए, बार बार उसको बोल के सोचिए, बोलिए, प्रोनाउंस करिए, करते 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 यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अपने लैंग्वेज में बताइए क्या होता है? हाँ, इन योर ओन लैंग्वेज व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वहां सामने देख के नहीं, अपनी लैंग्वेज में। हाँ, बहुत अच्छा, बस हो गया। अब वो एटम भी हो सकता है और रिचल आयन भी हो सकता है। ठीक है। उसकी जगह पर, एटम की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे। हाँ सर, आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ रेचल, अब बताइए, हमने ये कहा दैट विल बी एटम और आयन ऑल्सो, खाली हमको वी आर कंसर्न विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टू, उसकी एटम आयन की जगह हमने वर्ड यूज किया स्पीशीज। द स्पीशीज दैट विल बी एटम और आयन विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल बी कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, चलिए इतना ही करते, इसको अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो देर हो जाएगा। थैंक यू।